एक्सरसाइज या प्रश्न माला 6.1। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 45 और cos 45। तो अपने 2 sin 45 और 2 sin 45 और cos 45 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या है, ये दो चीजों के मान ज्ञात कर, अपन को टेबल याद होनी चाहिए। तो अपन हल करते हैं इसका 2 sin 45 का मान। तो अपने टेबल में देखते हैं तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान 1/√2। इनको हल करते हैं 2 गुणा 1/√2 और √2 का गुणा 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से आपको टेबल याद होनी चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन cos 45 cos 60 माइनस sin 45 और sin 60 का मान क्या करना है। cos 45 और cos 60 माइनस sin 45 और sin 60 का मान। यदि आपको टेबल याद है तो इनके मान निकालने हैं। तो cos 45 का मान है अपने, इसको हल करते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान √3/2। इसको हल करते हैं। इसका ले लेते अपन लसगा। तो इसका लसग आ जाएगा 2√2 का भाग लगाया इसमें तो 1 माइनस इस रूट का इस पे 1 और इसका √3। तो ये अपना आंसर, इसका आंसर आ गया। बस इस प्रकार से छोटी छोटी संख्या के मान हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, इसका मान निकालना है। तो 3 sin 60 का मान √3/2 माइनस 4 sin 60। तो sin 60 का मान होता है √3/3। इसको हल करते हैं। इसका गुणा 2 माइनस 4 इंटू ये हो गया √3 का क्यूब, यानी कि √3 इंटू √3 इन दोनों का गुणा 3 और √3 ये आ जाएगा इसका मान। तो ये हो गया √, और इसका हो जाएगा आपका 2 इंटू 8।
इसको काटते हैं अपन 2, हो गया। अब इधर हो गया 3√3 माइनस 2 माइनस यहाँ पे 3√3/2। इसमें से ये संख्या घटी तो ये आपके आंसर आ गया 0। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का कि 5 cos स्क्वायर 60 cos 60 का स्क्वायर है प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 का है। इसका मान वैल्यू निकालनी है आपको। तो अपन इसको हल करते हैं। 5 cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 और स्क्वायर लिखा हुआ तो इसको करना है आपको स्क्वायर प्लस 4 sin 30 का मान, sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 10 45 और cot 45 का मान 1 होता है माइनस sin स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। 5 इंटू स्क्वायर है तो 1/4 प्लस 4 इंटू ये हो गया 1/4 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस इसका स्क्वायर 1/2 हल करते आगे और ये 4 से 4 है कट गया तो ये 5/4 प्लस 1 माइनस 1 बट्टा इधर मैं लसागु ले लेता हूँ 4 में 4 का भाग 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार 2 को 1 से गुणा तो ये 2। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखता हूँ तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया तो यहाँ हो गया 5/4 बट्टा यहाँ पे हो गया 3/4। इसको हल किया तो 5/4 4 ऊपर और 3 नीचे 4 से 4 कट गए ये और ये वैल्यू तो 5/3 ये इसका आंसर। इस प्रकार से मान निकाल के इसका अपन आंसर निकालते जाएंगे। तो अपने 8वां क्वेश्चन है कि 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 बट्टा दे रखा है 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। इसका मान हल करना है तो अपन इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले tan 60 का मान होता है √3 स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर प्लस 4 sin 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 90 का 1 का स्क्वायर 3 इंटू sec 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 का मान भी होता है 2 माइनस cot 30 का मान होता है √3
3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू इसका हो जाएगा आपका 1/2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1 का 1 प्लस 3 इंटू इसका रूट 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 प्लस 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इसको हल करना अपन ऊपर ले लेते हैं, इसको काट देते हैं 2 तो ये 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया तो 4 माइनस 3 तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस 4/3 इसको हल करना है आपको। इसको लसागु ले लेते हैं, इसका लसागु ले लिया 3 प्लस 4 6 ये हो गया 7 3 6/7 इंटू 3 18/7 इसका आंसर आ गया आपके 18/7। इस प्रकार से इन सभी मानों को रखना है और आपको हल करना है।